बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, चीन का बड़ा बयान आ चुका है और कतर, ईरान और सऊदिया एक होते जा रहे हैं और इस सब के अंदर अमरीकी वजीर खारजा ने भी अरब ममालिक में डेरे डाल लिए हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, इसराइल हमास तनाज़ा अगले राउंड में दाखिल हो चुका है। इस वक्त अगले राउंड की तैयारी दोनों जानिब से हो चुकी है। सीज फायर उसके इम्कानात इस वक्त मध्यम होते जा रहे हैं। ऑल्दो ख्वाहिश तो यही है सबकी कि अमन हो, और अमन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मासूम जाने जा रही हैं और शहादतें हो रही हैं, लेकिन इस सब के अंदर जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो बड़ी अलार्मिंग है। कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं, 8-10 बड़ी खबरें हैं और इस वक्त जो अरब ममालिक ने इस वक्त आप कह सकते हैं कि स्टेज अरब ममालिक में सेट हो चुका है और इस सब के अंदर चीन की आमद ने सबको हिला के रख दिया है। और इस वक्त इंटरनेशनली भी वेस्टर्न मीडिया जो है वो भी चाइना की स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा है और कहा यह जा रहा है, मैं बल्कि अभी पॉलिटिको का आर्टिकल पढ़ रहा था जिसका टाइटल है कि चाइना सेज इसराइल हैज गॉन टू फार। और चाइना जो है ऑल्दो इट क्लेम्स इट्स न्यूट्रलिटी बट चाइना हैज टेकन अ साइड, यानी वेस्टर्न मीडिया यह कह रहा है कि चीन साइड ले चुका। चीन कह रहा है, उसकी नहीं मान रहे हम कि चाइना न्यूट्रल है, बल्कि चाइना इस तनाजे के अंदर अपनी साइड ले चुका है। रूस ऑलरेडी अपनी पोजीशन वाजे कर चुका है। अब ये वेस्ट एक जानिब है तो दूसरी तरफ और भी बहुत कुछ हो रहा है। पूरा मंजरनामा समझने की कोशिश करते हैं, लेटेस्ट मीटिंग्स जो है उनकी भी बात कर लेते हैं। और एंटनी ब्लिंकन जो है वो मोहम्मद बिन सलमान से जा मिले हैं, डेरे डाल लिए अरब ममालिक के अंदर, वो भी अहम है। लेकिन उससे पहले जंग की ताजा तरीन सूरत हाल। नाज़रीन कराम, अनफॉर्चुनेटली ये जो जंग है अब ये सिर्फ इसराइल फलस्तीन तक नहीं बल्कि लबनान तक और दीगर जगहों पर भी, बल्कि अभी यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपर्स फोर्स है उसने कहा है कि उसके हेडक्वार्टर को इस वक्त निशाना बनाया गया है लबनान के अंदर। जबकि इस वक्त और बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सी चीजें सामने आती जा रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर जारी बात है कि साइड्स बहुत वाज़े अंदाज में, बल्कि अभी ये ईयू के जो लीडर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने इसराइल की हिमायत की है कि इसराइल का राइट है अपने आप को डिफेंड करना। जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि किस तरह के मामलात हैं। अरब लीग जो है और अफ्रीकन यूनियन जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि गाजा इन्वेजन कुड लीड टू अ जेनोसाइड, यानी कि ये नस्ल कुशी जो है उसकी राह हमवार होती जा रही है। जबकि इस वक्त नाज़रीन कराम मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो यूएन के रिलीफ चीफ है उन्होंने कह दिया है कि गजा के अंदर थाउजेंड्स विल डाई, यानी हजारों की तादाद में लोग जो हैं मौत उनका मुकद्दर बनेगी। और जाहिर बात है कि ये चीजें बड़ी अलार्मिंग हैं, इनकी इंपॉर्टेंस भी आपके सामने है। जबकि इस वक्त इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, क्योंकि एक जानिब तो इस तरफ से आपको पता है कि हमास के साथ, तो वहीं दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने भी धमकी लगाई है कि अगर आपने कुछ किया तो हम आपके साथ ये करेंगे। तो इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इसराइल नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर विद हिजबुल्लाह, और उन्होंने कहा है कि हम हिजबुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहते। गालिबन इसराइल जो है वो टू फ्रंट वॉर चाह नहीं रहा। अलबत्ता इस सब के अंदर बताया यह गया है कि अल कस्साम ब्रिगेड जो है हमास की, अब वो सिर्फ गजा पट्टी से नहीं बल्कि लबनान से भी ऑपरेट कर रही है। और कस्साम ब्रिगेड ने यह कह दिया है कि उन्होंने लबनान की सरजमीन से इसराइली सेटलमेंट्स जो है वहां पर रॉकेट बरसाए हैं, यानी कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड अब लबनान से भी इसराइल के ऊपर हमला आवर है। जबकि पूरी दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। ममालिक जो हैं, बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जो इसराइल जो गजा के अंदर उन्होंने ब्लॉकेड किया है उसे कंडेम कर रहे हैं। और इस सब में अब देखना यह है कि यह मामला कहां पर जाकर रुकता है। लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि दुनिया के अंदर पोलराइजेशन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग के दौरान अमरीकी नशरियाती इदारे ने 3 मुसलमान एंकर्स को मुअत्तल कर दिया है। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी नशरियाती इदारे MSNBC ने इसराइल और फलस्तीन की जंग के दौरान मुसलमान एंकर्स मेहदी हसन, एमन मोहिउद्दीन और अली वेल्शी को स्क्रीन से हटा दिया है, ऑफ एयर कर दिया। जैसे हमारे मुल्क के अंदर सहाफियों को ऑफ एयर कर दिया जाता है, हम खुद ऑफ एयर हुए पड़े हैं बोल न्यूज की स्क्रीन से। अरब न्यूज के मुताबिक इन एंकर्स के शोज को मुअत्तल करने का फैसला हमास के इसराइल पर हमले के नतीजे में बढ़ती हुई कशीदगी के पस मंजर में सामने आया है। दूसरी जानिब इसराइली हुकाम ने अरब न्यूज चैनल अल जजीरा को इसराइल में बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। इसराइल के वजीर मवासलात ने इल्जाम लगाया है कि अल जजीरा हमास की मदद कर रहा है और इसराइल के खिलाफ
राय आमा भड़का रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अल जजीरा गैर महफूज इलाकों में इसराइली फौजियों की फिल्म बंदी कर रहा है। और जाहिर बात है, आपको पता है कि इस वक्त ये जो पोलराइजेशन की मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनली, ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब इस वक्त इंटरनेशनली आप देखें कि मुलाकातों का सिलसिला बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फलस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात की है। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हमास के तूफान अल अक्सा ऑपरेशन के बाद ईरान के आला हुकाम के साथ हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की यह पहली बाज़ाब्ता ऑफिशियल मुलाकात है। मुलाकात में गजा की ताजा तरीन पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वजीर खारजा ने मसला फलस्तीन को पहले की तरह मुस्लिम दुनिया का सबसे अहम तरीन मसला करार देते हुए गजा के अवाम के खिलाफ सहूनियों के जंगी अजाइम की आखिरी हद इसे करार दिया, क्योंकि फलस्तीनी कौम की तरफ से उन्हें जो धचका पहुंचा है वो बेमिसाल है। उनका कहना था कि ईरान ने इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है और ईरान फलस्तीनी कौम की हिमायत में अपने उसूलों और इक़दार से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। अमीर अब्दुल्लेहान ने कहा कि अल अक्सा ऑपरेशन इसराइली जारियत के खिलाफ फलस्तीनी कौम का फितरी रद्द अमल है, यानी ईरान इसे एक नेचुरल रिएक्शन डिक्लेयर कर रहा है। ईरान इसराइली जंगी जराइम को रोकने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। मुलाकात में इस्माइल हानिया ने इस्लामी ताउन तंजीम के आला हुकाम के इजलास को इंतहाई अहम करार दिया और कहा कि उम्मीद है कि मुस्लिम दुनिया फलस्तीनी कौम की भरपूर हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत के जंगी जराइम, अंधाधुंध और वहशियाना कत्लेआम, घरों, मसाजिद, अस्पतालों और अवामी मकामात की तबाही के बावजूद फलस्तीनी मज़ाहमत इस वक्त मजबूत है और फलस्तीनी मज़ाहमत जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि इनके मुताबिक वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देखें कि एक जानिब तो ये कहा जा रहा है मुकम्मल तौर पे कि जो सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन थी वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। वो अंदर खाते कोशिशें चल रही थी और इस सब के इस मूव से इस सब के अंदर जो ये मूव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा अहम है। तो इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब के वजीर आजम और जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में मुलाकात की। अमरीकी वजीर खारजा ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी वली अहद से उनके फार्म हाउस में 1 घंटे की मुलाकात की, जिसमें इसराइल फलस्तीनी सूरत हाल जो है उस पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में अस्करी कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया, कशीदगी खत्म करने और गजा का मुहासरा उठाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि फलस्तीन को उनके जायज हुकूक दिए जाएं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान के मुताबिक ब्लिंकन ने हमास के हमले रोकने और यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाने पर बात की। उनका कहना था कि दोनों रहनुमाओं ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मशरिक़ वस्ता में अमन को मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका अज़्म की तौसीक भी की है। यानी इस वक्त आप कह सकते हैं कतर एक्टिव है, ईरान एक्टिव है, सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और इस सब के अंदर अब मैदान में कूद पड़े हैं। और एंटनी ब्लिंकन जो कि इजराइल गए थे, उसके बाद अब वो सऊदी अरब में उन्होंने डेरे डाले हैं, MBS से मुलाकात की है। उनका मौक़िफ़ ये है, व्हाइट हाउस कह रहा है कि जी सबने इत्तफाक किया। सऊदी अरब का ये बयान आ रहा है, सऊदी प्रेस एजेंसी कह रही है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल को गजा में कार्रवाइयां रोके और ये कार्रवाइयां फौरी तौर पर रुकनी चाहिए। तो इस सब के अंदर लेट्स सी के क्या मामला है। लेकिन ये जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है इसमें सबकी पोजीशन वाज़ेह होती जा रही है और रशिया जो है उसने भी अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा क्लियर कर दी है। रशिया अपनी पोजीशन ऑलरेडी वाज़ेह कर चुका है। इसराइल को बड़ा क्लियर और एक टफ किस्म का, एक सख्त किस्म का मैसेज जो है वो रूस की तरफ से भी आ चुका है। तो सारी निगाहें चीन इस मामले के अंदर अपेरेंटली न्यूट्रल एक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन चाइना जो है उसने भी अब एक बहुत बड़ा बयान दागा है। बयान दागने का मतलब है बयान दागा है, क्योंकि ये बयान सिर्फ बयान नहीं है बल्कि इस बयान ने सब कुछ हिला के रख दिया और वो जो एक इक्विलिब्रियम था उसे भी अच्छा खासा धचका पहुंचा है चीन के इस बयान से। और चाइना ने स्टेटमेंट दे दिया है कि इजराइल हैज गॉन टू फार। ये इसराइल जो है वो अब बहुत दूर जा चुका है। और चाइना की जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है उसने डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन जो है चाइना की वो सऊदी अरेबिया के साथ रिपोर्ट की है। चाइना's foreign minister said Saturday that Israel has gone too far in responding to last week's invasion by Hamas. China's official news agency reported. Speaking to Saudi Arabian Foreign Minister Faisal bin Farhan Al Saud, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर के साथ
चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू को चाइना की ऑफिशियल स्टेट न्यूज एजेंसी ने पब्लिक किया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी सेड इजराइल्स एक्शंस हैव एक्सटेंडेड बियॉन्ड सेल्फ डिफेंस, यानी कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो एक एक्शंस होते हैं उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं, इजराइल उनसे बहुत आगे निकल चुका है। अकॉर्डिंग टू जिन्हुआ, चाइना हैज एन इंटरेस्ट इन हेल्पिंग रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड द अंडरलाइंग इश्यूज इन्वॉल्विंग द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, यानी चाइना जो है वो इस सब के अंदर इंटरेस्ट है उसका कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाए। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं, द रिपोर्ट कंटेन नो डायरेक्ट कोट्स, इस रिपोर्ट के अंदर डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं, बट जिन्हुआ सेड अबाउट वांग्स रिमार्क्स ड्यूरिंग द फोन कन्वर्सेशन, चाइना इज इन इंटेंसिव कम्युनिकेशन विद ऑल द पार्टीज टू पुश फॉर अ सीज फायर एंड एन एंड टू द फाइटिंग। He said, adding that the pressing talk is to ensure the safety of civilians, open humanitarian corridors for aid as soon as possible and protect the basic needs of the people in Gaza। यानी चीन का मौक़िफ़ यह है कि बिल्कुल सीज फायर होना चाहिए, लेकिन फौरी तौर पर सेफ्टी ऑफ सिविलियंस, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुलना चाहिए और जो गजा के लोग हैं उनके बुनियादी हुकूक जो है वो सलब नहीं होने चाहिए। और इस सब के अंदर चाइना जो है उसने कभी भी ट्रेडिशनली इतना बड़ा रोल कभी मिडिल ईस्ट के अंदर प्ले नहीं किया, लेकिन रिसेंटली आपको पता है कि चाइना सऊदी कन्वर्सेशन इस बात का अब एक वाज़े इशारा मिल रहा है कि चाइना वुड लाइक टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन द मैटर्स रिलेटेड टू मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के मामलात के अंदर चाइना अब रेडी है कि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की गुफ्तगू अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के साथ भी हुई है। और चाइना इस सब के अंदर एक और पोजीशन में आना चाह रहा है, क्योंकि आप देखें कि चीन ने सऊदीया ईरान ताल्लुकात बहाल करवा दिए। ये कितना बड़ा मूव है जिसने बहुत बड़े वेस्टर्न ताकतों को हिलाकर रख दिया। तो इस सब के अंदर चाइना जो है वो ऑटोमेटिकली एक बड़ी अहम पोजीशन में आ जाता है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि चाइना ने मिडिल ईस्ट के अंदर वो किया जो कोई नहीं कर सका। और उसी जो सऊदीया ईरान ताल्लुकात की बहाली है उसके बाद जंग छिड़ी, इब्राहिम रईसी ने पहल कर दी, ईरानी सदर ने डायरेक्ट मोहम्मद बिन सलमान को कॉल कर दी, मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर के दरमियान कॉल गुफ्तगू हो गई। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि मामला किस कदर उम्मत की यूनिटी के हवाले से, ऑल्दो वो बातें नहीं है, लेकिन अभी भी मामलात जो है वो जिस तरफ को जा रहे हैं वो इतने भी हौसला शिकन नहीं है। तो ये एक सूरत हाल है। चाइना की स्टेटमेंट भी इसमें यहां मैं तो बार बार यही बात करता हूं, अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए, खूने नाहक नहीं बहना चाहिए किसी का भी हो। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।